आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर के साथ था आदि में। वो वहां था पैराडाइस में आदम और हवा के साथ। वो नूह के साथ था जल प्रलय में। वो अब्राहम के साथ था जब वो चुना गया। अब्राहम, मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। वो वहां था जब मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला। मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। प्रतिज्ञा के देश को लेने के संघर्ष में वो हमेशा हमारे साथ था। वो रहा यरूशलेम, हमारा नया निवास स्थान। वो ज्योत थी जो अंधकार में चमकी। फिर वो इस संसार में आया। याकूब से एक तारा उदय होगा और इज़राइल से एक राजदंड उठेगा। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमारा बेटा बेटी, मैं विश्वास करता हूं कि तुम्हारा बेटा एक प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है। इसका नाम क्या है? यीशु। इसका नाम यीशु है। मैं हूं यूहन्ना और मैं उसका एक अनुयायी था। मैंने जो देखा उसके बाद मैं अनुयायी क्यों न बनता। यहूदियों की जमीन, यहूदी लोग, हमारा यहूदी देश रोम के शासन में। रोम के नाम पे कर्ज चुकाना है। इसे चुका दो, कतार में लगो। निकालो, जल्दी दो। जल्दी, रास्ते से हट जाओ सब, हटो। कामों में लगाए गए और सताए गए, जो मुंह खोलते वो कुचले जाते। हम उद्धारक के लिए पुकारने लगे, मसीहा। लेकिन उसके बदले हमें नया रोम का गवर्नर मिला, पंतुस पिलातुस। रुक जाओ।
मदद करो। मैं कुछ मदद करूं? मुझसे नहीं होगा, ये बहुत भारी है। गवर्नर, इस बार इतनी देर क्यों हुई? एक गाड़ी टूट गई है साहब। तो किसकी राह देख रहे हो? हटाओ उसे रास्ते से। उसे रास्ते से हटाओ। बहुत देर लगेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी जान। चलो हटो, हटो। गवर्नर को जाना है। मुझसे नहीं होगा। पिलातुस राह नहीं देखते। कोशिश करता हूँ। हटाओ इसे। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा अंदर रह गया। बचाओ कोई, बचाओ। आगे बढ़ो, जल्दी चलो। तुम्हें मदद चाहिए? मुझे मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ए, तुम मेरी नाव में नहीं आ सकते। देखते हैं। मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम करना क्या चाहते हो? हम मछली पकड़ेंगे। दिन के इस समय कोई मछली नहीं मिलती। वैसे यहाँ किसी समय मछली नहीं मिलती और यही सच है। पतरस, मुझे कुछ समय दो और मैं तुम्हें पूरा नया जीवन दूंगा। किसने कहा कि मुझे वो चाहिए? मैंने तुमसे कहा ना, यहां एक भी मछली नहीं है।
लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जीवन बदलने का मौका दे रहा हूं। पतरस, मेरे साथ आओ। मछलियां पकड़ना छोड़ दो और मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। वैसे हम करेंगे क्या? दुनिया बदल देंगे। जब यीशु ने मुझसे कहा तो मैं चल पड़ा। और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी ही हमारी संख्या बढ़ने लगी और जितनों ने उसे सुना, उसका सामर्थ्य महसूस किया, अपने प्रभु परमेश्वर को परखो। तुम अपने प्रभु परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानना और उसकी विधियां जिससे उसने तुम्हें आज्ञा दी है, तुम्हें वही करना है जो सही है और भला है व्यवस्था की दृष्टि में। देखो वहाँ पर। यानी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि ये सारी विधियां मानना। ये यीशु है। अरे कहाँ जा रहे हो बच्चे? रुको रुको। इस चोरी होना, हर एक को हटाते जाओ। नहीं, मुझे यहाँ बैठना है। हटो यहाँ से, मुझे देखना है उसे। ओह, ये तो झोले का मारा है। हम परमेश्वर के राज्य को कैसे देखें? ये राई के दाने जैसा है जिसे किसी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। ये तो सबसे छोटा बीज होता है, फिर भी जब बोया जाता है तो बढ़ने लगता है। रब्बी, इसे लकवा मार चुका है। आप इसे चंगाई दे दीजिए प्रभु। तेरे पाप क्षमा हुए मेरे पुत्र। क्या तुमने ये सुना? इसने इसके पाप क्षमा किए। मुझे लगता था कि ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। ये परमेश्वर की निंदा है। ये जानता है कि ये परमेश्वर की निंदा है। क्या तुम यही चाहते हो मित्र? जवाब दो। बताओ, आसान क्या है? ये कहना कि इसके पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि खड़े हो और चलो? ये ठीक हो गया। यीशु ने इसे चंगाई दे दी।
रुको। मनुष्य के पुत्र के पास क्षमा करने का अधिकार है। दोस्तों, मुझे जरा बताना, मूसा ने भी नहीं सोचा था कि वो इसके पाप क्षमा कर सकता है। तुमने हमारी रब्बी की बात सुनी है। वो ये सब किसके अधिकार पर कर सकता है? अपने अधिकार पर। ये तो परमेश्वर की निंदा है। परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, और तुम्हारे दोस्त पर ऐसा करने से पथराव हो सकता है। ये तो बस शुरुआत है। आओ चले। महामहिम, यहूदिया में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपका समय यहाँ पर शांतिपूर्ण और संपन्न हो। मैं ऐसा निश्चित करवाता हूँ। कैसर ने ये आज्ञा दी है, ये आज्ञा भंग नहीं हो सकती। अगला, बस इतना ही। अगला, सारे कर पूरे चुकाने होंगे। ये क्या है? ये नहीं चलेगा, ले जाओ इसे यहाँ से। यही है, और कुछ नहीं है मेरे पास। चल जल्दी। हम सब यहूदी हैं, हमारे ही लोग रोम के लिए काम कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है। शांत हो जाओ, यहां से चलते हैं। ये खून चूसने वाले हैं, तुम इनसे दूर ही रहो। दो आदमी देवालय में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने प्रार्थना की, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, चोर, व्याभिचारी या इस चुंगी लेने वाले जैसा। लेकिन चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर देखा तक नहीं। उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया करो, मैं पापी हूं। परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले को आशीष दी और फरीसी को नहीं। जो खुद को उठाना चाहता है वो नीचा किया जाएगा, और जो खुद को नम्र करता है वो उठाया जाएगा। मत्ती, आ जाओ। यह देखो, अब पापियों को भी अपने पीछे चलने के लिए कहता है। हमें सोचना होगा इसके दूसरे चेलों ने कौन से पाप किए हैं। चलो चलो चलो, जल्दी करो। चुंगी लेने वाले, उन लोगों में भलाई नहीं होती है। थोमा, यीशु भले लोगों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। ये लोगों को दूसरा मौका देता है, हमें भी देना चाहिए। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। उसकी प्रार्थना करो और वो सुनेगा।
और हम कैसे प्रार्थना करें? इस तरह हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। आज की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह हमारे अपराध क्षमा कर। करो, ये व्यभिचारिणी है। दूर हो जाओ, चलो इस स्त्री से दूर हो जाओ। व्यवस्था ने आज्ञा दी है, ऐसी स्त्री पर पथराव करो। तुम क्या कहते हो? मैं ये पत्थर उसे दूंगा जो पहले ये कहेगा कि उसने कभी पाप नहीं किया है। उठो और कभी पाप ना करना। धन्यवाद। ऐसा नहीं चल सकता। वो मजाक उड़ाता है, हमारी व्यवस्था का, हमारे पुरखों की परंपरा का अपमान करता है, जिसके लिए हम इतना लड़ते आए हैं। हमारा विश्वास, हमारा समाज, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। तुमने ये कहते हुए सुना कि व्यभिचार न करना। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की ओर अभिलाषा से देखे, तुम्हारा स्वागत है भाई, तो समझो वो व्यभिचार कर चुका। तुम उसके पीछे क्यों चलते हो? वो हमें अच्छे रास्ते पर ले जा रहा है। अपनी आंखें खोलो, ये आदमी बहुत खतरनाक है। महायाजक, निकोदेमुस आपसे मिलने आया है। निकोदेमुस, मुझे खबर मिली है कि एक जवान भविष्यवक्ता नासारत का यीशु, गलील में उसके बहुत से चेले हैं। अफवाह है कि वो यरूशलेम आएगा। गलील में? वो चमत्कार करता है। सभी करते हैं। निकोदेमुस, चिंता ना करो, गलील से कोई खास नहीं आया है।
शांत जगह है, यहाँ रुकते हैं। खींचो। बस हो गया। अभी मैं आपकी मदद करूं? वो यहाँ है, देखो वो यीशु है, वो यहाँ है। यीशु, यीशु यहाँ है। वो देखो यीशु यहाँ है। वो यहाँ है, यीशु देखो, यीशु वो यीशु है। वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। यीशु, यीशु वो यहाँ है, यीशु यहाँ है। ये बहुत दूर से आए हैं, ये भूखे हैं। इन्हें भोजन दो। लेकिन कैसे? हमारे पास कुछ नहीं है, केवल कुछ मछली और रोटी है। वो मेरे पास लाओ। धन्यवाद पिता, तूने हमें ये दिया है। हमारे स्वर्गीय पिता आकाश के पक्षियों को भोजन देते हैं, तो वे आपको कितना अधिक देंगे। रोज की जरूरतों की चिंता न करना, परमेश्वर प्रदान करेगा। परमेश्वर को पहले रखो, बाकी सब पीछे आएगा। यदि तुम धार्मिकता के लिए भूखे हो तो तृप्त किए जाओगे मेरे द्वारा। उसने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जाओ, सबको खिला सकते हो। ये परमेश्वर से है, ये परमेश्वर से मिला है। ये चाहते हैं कि तुम राजा बनो, यहूदियों के राजा। तुम हमारी सेना की अगुवाई करो, हम बड़ा युद्ध करेंगे। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, शक्ति से नहीं। वो कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? जानते हो कितनों को भोजन दिया? 5000 को। अब वो चिल्ला रहे हैं मसीहा। आज लोगों ने तुम्हें राजा कहा है, उन्हें लगता है कि तुम मसीहा हो। लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा किया। क्या तुम हमारे राजा नहीं बनोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तुम मेरे बारे में जो जानते हो उससे ये नहीं जान सकते पतरस। परमेश्वर ने ये तुम पर प्रकट किया है। तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
कल मैं झील के उस पार तुमसे मिलूंगा। वो यहाँ से चले क्यों गए जब हम लोग मजबूत हो रहे थे? अवश्य ही मसीहा हमें ऐसे नहीं छोड़ देता। मसीहा को तो योद्धा होना चाहिए, दाऊद जैसा योद्धा। यहूदा, शक्ति ही सब कुछ नहीं है। तुम ही बताओ मसीहा कैसा होगा? वो अलग है। मरियम, वो ये नहीं हुआ तो हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, किस लिए? थॉमा, उन्होंने अपना सामर्थ दिखाया है, हमें विश्वास करना चाहिए। उसने कहा झील के उस पार मिलूंगा, तो चलो। खतरनाक है, हम अभी भी लौट सकते हैं।